बीजेपी नेता ही रह ही रहे हैं तो और कौन किसको नोटिस देंगे। आरजेडी वाले को बेचारे को घर नहीं मिला है, वो सब तो रोड पर है, तो नोटिस उनको कैसे दें। मुकेश सहनी को भी मकान अलॉट, मुकेश सहनी का भी मकान जो है वो अलॉट हो गया है। मुकेश सहनी का मकान अलॉट हुआ है। मुकेश सहनी जी से बात कर लें, बात तो होता नहीं है उन लोगों में, लेकिन बात कर लें, बता देंगे मुकेश सहनी कितना पेनल्टी गया है हमको। 3 महीने के बाद अगर आप ओवर स्टे करते हैं तो मार्केट रेट से आपको 30 गुना अधिक पेनल्टी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त हमारे साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी हैं। क्या कहेंगे, क्या लगता है कुर्नी में? ये कुर्नी में स्थिति अच्छी है और दिन प्रतिदिन स्थिति और मजबूत हो रही है, तो हम लोग एक अच्छे मार्जिन से जीतने के लिए प्रयासरत है। जीत तो सुनिश्चित है ही है। मनोज जी क्योंकि 3 बार इस विधानसभा को प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बहुत अच्छी पैठ उनकी है सभी जाति धर्म के लोगों में, और ख़ास करके नौजवानों में उनके प्रति काफ़ी उल्लास है, उत्साह है। तो मैं समझता हूं कि अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और हम लोग भी मेहनत करेंगे कि और ज़्यादा मार्जिन से जीतें, सो दैट कि एक आने वाले समय में एक मैसेज जाए पूरे प्रदेश में। अच्छा, क्या लगता है ओवैसी फैक्टर है कि नहीं? ओवैसी अब फैक्टर काम नहीं कर, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से गोपालगंज के रिजल्ट के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और भारतीय जनता पार्टी इनको, ओवैसी जी की जो पार्टी है MIM, उनको इसलिए उतारती है क्योंकि वो मुसलमान के वोटों का बंटवारा कर सके और जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत सके। तो ये मैसेज बहुत क्लियर चला गया है अल्पसंख्यक समुदाय में, और उसका असर कुर्नी के चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। सहनी फैक्टर है कि नहीं? मुकेश सहनी भी हमको लगता, उम्मीदवार तो उन्होंने उतारा है, अच्छे उम्मीदवार को उतारा है, तो उनके समाज के लोगों का वोट लेने में कुछ हो सकता है सक्षम हो पाए, मगर हमको वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होंगे यहाँ पर। बीजेपी लगातार दावा कर रही है हम लोग जीत जाएंगे। नहीं, बीजेपी का दावा तो करेगी ना। देखिए, दावा पहले ही दिन छोड़ देगी तब तो भाग जाएगा सब उम्मीदवार जो गाड़ी में घूम रहा है, जितना है प्रचार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। उनको कहना है कि मोदी के नाम पर हमें जीत हो जाएगी। मोदी के नाम पे जीत होने का बहुत वो इस परिस्थिति नहीं है ना। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने नौकरियां हैं उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो ये सब बहुत इश्यूज है ना। तो हमको नहीं लगता है कि निर्माण में जो नोटिस गया है डिप्टी CM को, उसके बाद बीजेपी के नेताओं को, इसको लेकर विवाद है। उनका कहना है कि आप लोग राजनीतिक साजिश कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम राजनीतिक साजिश कर रहे हैं या हम पर्सनल वेंडेटा से कुछ एक्ट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित करना चाह रहे हैं, तो एक समय सीमा होती है ना, किसी को घर में रहने की एक समय सीमा है। PWD बिल्डिंग कोड्स है कि भाई 3 महीने के बाद आपका जब ख़त्म होता है टेन्योर, तो 3 महीने के बाद आपको उसको खाली करना है। अगर आप उसको खाली नहीं करते हैं तो आपको मार्केट रेट से 30 गुना पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको पेनाल्टी का किया गया है, और ऐसा नहीं है, उनको मकान भी हम लोगों ने एक अलॉट कर दिया है, जो मकान वो लोग चाहते थे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई अपने मन से एक मकान अलॉट कर दिया। 24 मकान उन मांगते थे, उन 24 मकान को दे दिया। तो अब शिफ्ट तो करना पड़ेगा ना, जब शिफ्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कि मकान अभी मरम्मती हो रही है, मकान में मरम्मती हो रही है, तो ये तो हमको हर को देना पड़ता है। आपको अगर समय सीमा के अंदर शिफ्ट नहीं करिएगा, कोई कारण बताइएगा कि हमारे यहाँ कोई बीमार हो गया, तो पेनल्टी चालू है, मीटर ऑन है। मार्केट रेट से 30 गुना मीटर ऑन है, तो आपको मीटर देना ही पड़ेगा। तो कैबिनेट से अप्रूव्ड है, पार्टी हैं, सब लोग कैबिनेट में थे। वो उनका आरोप है कि सिर्फ बीजेपी नेताओं को ही नोटिस दिया जाएगा। तो बीजेपी नेता ही रह ही रहे हैं तो और कौन किसको नोटिस देंगे। आरजेडी वाले को बेचारे को घर नहीं मिला है, वो सब तो रोड पर है, तो नोटिस उनको कैसे दें। JDU वाले जो लोग हैं वो मंत्री बने हुए हैं, वो अपने अपने बंगले में हैं, तो उनको कैसे नोटिस दें? तो नोटिस तो उन्हीं को देंगे ना जो लोग अनऑथराइज रह रहे हैं, जो जिनका इंटाइटलमेंट नहीं है और वो मकान में रह रहे हैं, उन्हीं को मुकेश सहनी का जिक्र किया है। मुकेश सहनी को भी मकान अलॉट, मुकेश सहनी का भी मकान जो है वो अलॉट हो गया है। मुकेश सहनी का मकान अलॉट हुआ है। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं गृह विभाग के, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं गृह विभाग में, चैतन्य प्रसाद, उनको अलॉट हो गया मकान। और जितना दिन एक्स्ट्रा मुकेश सहनी रह गए उनको भी पेनल्टी चला गया है। ऐसा नहीं है, मुकेश सहनी को भी पेनल्टी, बीजेपी को ही पेनल्टी है। नहीं, गलत बात है, उनको जानकारी नहीं है। वो पहले अपना जानकारी सही कर लें, मुकेश सहनी जी से बात कर लें। बात तो होता नहीं है अब उन लोगों में, लेकिन बात कर लें, बता देंगे मुकेश सहनी कितना पेनल्टी गया है हमको। उनको भी पेनल्टी गया है और उनको भी नोटिस गया है। अब वो चैतन्य प्रसाद से बात करके 1-1.5-2 महीना का समय ले लियो, तो उसमें हमारी क्या भूमिका है? हमने तो मकान अलॉट क्या नियम है इसमें, मतलब
नियम क्या कहता है कि 3 महीने से ज्यादा 3 महीने के बाद अगर आप ओवर स्टे करते हैं तो मार्केट रेट से आपको 30 गुना अधिक पेनल्टी देना पड़ेगा। बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि हम नहीं देंगे पेनल्टी, कोर्ट चल जाएंगे। कोर्ट जाने का काम नहीं है ना, कोर्ट जाए हम लोग तो भेज देंगे। जब भी चुनाव लड़ने जाएंगे तो एनओसी मांगेगा इलेक्शन कमीशन, तो उसमें बकाया दिखेगा। हमारा क्या करना है। तो आपने सुना कि मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को उन्होंने कहा कि हमारी जीत तय है, कुंडली में हम भारी अंतर से जीतेंगे। वहीं जो पटना में नोटिस को लेकर जो विवाद है, उन्होंने साफ साफ कहा कि सभी को गया है, मुकेश सहनी को भी नोटिस गया है और सभी नेताओं को जो 3 महीने से ज़्यादा रह रहे हैं उनको नोटिस गया हुआ है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।